आपको किस तरीके से इसको यूज करना है अगर आपके बॉक्स में आया है तो। ठीक है, तो ये हमारा सीलिंग फैन का सेफ्टी वायर है, इसको कुछ इस तरीके से आपको अलग कर लेना है, सिंगल कर लेना है। सिंगल। हेलो गाइस, स्वागत है आपका छत का पंखा लगाने की एक और नई वीडियो में। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप सीलिंग फैन को असेंबल करना है एंड छत में लटकाना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बॉक्स के अंदर से सभी सामान को निकाल लेना है। उसके बाद में ये जो बॉक्स के अंदर थर्माकोल आई है इसको आपको नीचे रखना है। ये हमारा वारंटी कार्ड है, इसको आपको सेफ्टी से रखना है ताकि हमारा सीलिंग फैन आसानी से रिपेयर हो जाए वारंटी पीरियड के अंदर। ठीक है, तो थर्माकोल के ऊपर हमने सीलिंग फैन को रख दिया। उसके बाद में यहाँ पर क्या करेंगे, इसके अंदर एक राड आती है, पाइप आता है कुछ इस तरीके से, तो इसके अंदर एक नट लगा हुआ आता है नीचे की तरफ। तो इसको आपको क्या करना है, निकाल लेना है नट को, क्योंकि काफ़ी सारी कंपनियां ऐसी हैं जो इस नट को देती हैं, काफ़ी सारी कंपनियां ऐसी होती हैं जो इस नट को नहीं देती हैं। ठीक है, तो ये हमारा पाइप निकल गया। पाइप निकालने के बाद में इसके दो कैप आते हैं, एक पर नाम लिखा हुआ आता है और एक हमारा खाली आता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो हमारा नाम लिखा हुआ जो हमारा कैप है उसको आपको ऊपर की तरफ लगाना है। ठीक है, अगर नीचे की तरफ नाम लिखा हुआ आया है नीचे वाले कैप की तरफ तो आपको नीचे लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये हमारा कट लगा हुआ है तो यहाँ पर हम बिना नाम वाले कैप को लगा देंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा सेटअप हो चुका। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें वायर डालेंगे। ठीक है, तो वायर का आपको कुछ इस तरीके से ध्यान रखना है, क्योंकि हम क्या करते हैं वायर डाल देते हैं लेकिन कैप का ध्यान नहीं रखते। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, पाइप के अंदर कैप को लगाना होता है। उसके बाद में सेकंड स्टेप में आपको यहाँ पर वायर को कुछ इस तरीके से आपको छील करके और इसके अंदर डालना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके अंदर दो होल आते हैं। आपको क्या करना है, जो ऊपर वाला होल है उसमें नट लगेगा, नीचे वाले होल में से आपको वायर को डालना होता है कुछ इस तरीके से। ये हमारा वायर नीचे की तरफ पहुंच चुका है। नीचे की तरफ पहुंचते ही इस वायर को हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो चीरा लगा हुआ है इसमें से खींच करके यहाँ पर ऊपर वाले होल के अंदर इसको ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर गांठ लगा देंगे। ये गांठ मैंने क्यों लगाई है वो भी मैं आपको आगे की बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से ये सेट हो चुका है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारा इस बॉक्स के अंदर आता है मेन चीज जो हमारा सेफ्टी वायर है उसको किस तरीके से आपको यूज करना है, क्योंकि ये हमारा ओरिएंट कंपनी का समरकूल का 1200 mm का हमारा सीलिंग फैन है। इसके अंदर काफ़ी मात्रा में यहाँ पर ये जो सेफ्टी वायर है वो दिया जा रहा है अभी फिलहाल में। तो आपको किस तरीके से इसको यूज करना है अगर आपके बॉक्स में आया है तो। ठीक है, तो ये हमारा सीलिंग फैन का सेफ्टी वायर है, इसको कुछ इस तरीके से आपको अलग कर लेना है, सिंगल कर लेना है। सिंगल करने के बाद में जो हमारा कैपेसिटर का जो स्टैंड आता है उसका जो नट है उसको आपको स्क्रू ड्राइवर की मदद से खोल लेना है या फिर टेस्टर की मदद से खोल लेना है। उसके बाद में हमारा यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा सेफ्टी वायर है उसका जो नट है वो किस तरीके से हम लगाएंगे, ये हमारा नीचे का पत्ती है, पत्ती में हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये हमारा नट है इसको यहाँ पर घुसाएंगे, जो हमारा कैपेसिटर का नट है कैपेसिटर स्टैंड का। उसके बाद में यहाँ पर जो हमारा स्टैंड का नट लगा हुआ है उसी के साथ में पत्ती को कस देंगे। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से सेट हो जाएगा। उसके बाद में इस वायर को यहाँ पर हम डालेंगे जहाँ पर हमने वायर को डाला था, ताकि हमारा जो बैलेंस रहे इस पंखे का वो हमारा इस सेफ्टी वायर पर 50% बन जाए। ठीक है, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से सेट हो चुका है। थर्ड स्टेप में आपको यहाँ पर ये इस तरीके से करना है अगर आपके बॉक्स में सेफ्टी वायर आया है तो। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से सेट हो जाएगा। उसके बाद में आपको होल को मिलाना है, जो हमारा नट लगेगा, जो हमारा मेन जो नट होता है सीलिंग फैन को बैलेंस करने का उसको आपको लगाना होता है। उसके पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमने फर्स्ट में जो स्क्रू निकाला था जो पाइप के अंदर आया था उसको हम ऐड करेंगे, क्योंकि ये नट भी बहुत सेफ्टी देता है सीलिंग फैन को। अगर आया है तो आप लगा सकते हैं, अगर नहीं आया है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ए नट लगा दिया और सेफ्टी वायर लगाया है सिर्फ, अभी हमने जो मेन बोल्ट है वो उसको नहीं लगाया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये हमारा क्लिप आता है ऊपर का जो कि पाइप के ऊपर लगता है, तो इसमें से हमारा जो मेन बोल्ट है शाफ्ट को जो कनेक्ट करता है पाइप से उसको लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें क्वार्टर पिन दिया जाता है जिसको हम चीरा पिन भी बोलते हैं, लॉक भी बोलते हैं, आपके हिसाब से आप क्या बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसको आपको निकाल लेना है कुछ इस तरीके से, सभी नटों को खोल लेना है वाशर वगैरह को। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, होल को मिला करके पाइप से और स्टेटर के जो हमारा रॉड है उससे मिला करके यहाँ पर बोल्ट को लगा देंगे। वाशर जरूर लगाना है, ये प्लास्टिक का वाशर आता है कुछ इस तरीके से इसके साथ में। उसके बाद में आपको सिंगल वाशर लगाना है या फिर आप डायरेक्ट आप नट लगा सकते हो, और आपको प्लास से टाइट कर सकते हो या फिर आप रिंच से भी टाइट कर सकते हो। 10-11 का पाना आता है, 9-10 का आता है, उससे आप यूज़ में ले सकते हो। अगर आप नहीं है आपके पास तो प्लास से भी आप टाइट कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारे 2 नट लग चुके हैं। उसके बाद में जो हमारा क्वार्टर पिन है उसको हम यहाँ पर होल के अंदर डाल करके इसको कुछ इस तरीके से चौड़ा देंगे, ताकि जो हमारा नट रहे वो आगे की तरफ अगर लूज भी हो जाए तो हमारा आगे की तरफ ये खिसके नहीं। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से सेट हो चुका है। अब यहाँ पर
5 स्टेप में आपको क्या करना है, ये हमारा जो वायर का कनेक्शन है ये किस तरीके से आपको करना है ये आप देख लें यहाँ पर प्रॉपर, क्योंकि काफ़ी भाइयों को पता नहीं है किस तरीके से कनेक्शन किया जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, ये जो नीचे नीचे का वायर है ये हमारा कॉमन वायर है। स्टार्टिंग रनिंग को जो हमारा जोड़ेगा वो ये हमारा कॉमन वायर है। इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा सीलिंग फैन का जो एक वायर है उसको डालेंगे, उसके बाद में जो ऊपर वाला जो कनेक्शन है उसमें एक वायर को डालेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 कनेक्शन ही दिए जाते हैं सिर्फ, तो दोनों कनेक्शन में आपको दोनों वायरों को डाल देना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। और आपको बिल्कुल भी डिस्टरबेंस नहीं करना है, केवल आपको अपने वायरों को ऐड करना है सीलिंग फैन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर हम आवश्यकता के हिसाब से इसको काट लेंगे कुछ इस तरीके से। ये हमारा कट चुका है और ये हमारा सेफ्टी वायर है, तो इसको क्या करेंगे हम उस कुंदे में लगा करके यूज़ में लेंगे, ठीक है। अगर आपका कुंदा खुला हुआ है तो आप इसको क्या है पहले ही लगा दें। अगर आपका कुंदा खुला नहीं है, अगर आप इसको अंडरग्राउंड में यूज़ ले रहे हैं तो आपको किस तरीके से इसको लगाना होता है, क्योंकि अंडरग्राउंड में इसी तरीके से लगाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको खोल लेंगे कुछ इस तरीके से। उसके बाद में अब चलते हैं आपको लेकर और इसको सेट करते हैं। उससे पहले यहाँ पर इसका जो विंग्स दिया गया, पंखड़ी दिया गया, इसको हम सेट करेंगे। पंखड़ी को आपको किस तरीके से सेट करना है, आपको उल्टा सीधा नहीं लगाना है। पहले आपको सीलिंग फैन के सभी स्क्रू को खोल लेना है। उस स्क्रू को खोलने के बाद में आपको बारीकी से इस तरीके से ये देख सकते हैं, यहाँ पर ये उल्टा है हमारा जो है पंखड़ी। उसके बाद में इसमें एक पत्ती लगा हुआ है, उसको आपको हटाना नहीं है, उसको लगा रहने देना है ताकि इससे बैलेंस बना रहे पंखड़ी का, ठीक है। तो यहाँ पर स्क्रू को लगा करके अच्छे से सीधा पंखड़ी को लगा करके और स्क्रू को कस देना। ये हमारी तीनों पंखड़ियाँ कस के रेडी हो चुकी हैं। अब यहाँ पर हम चलते हैं इसको लेकर के और छत के अंदर इसको लटकाते हैं, ठीक है। चलिए तो दोस्तों चलते हैं। और ये हमारा सेफ्टी वायर है और सेफ्टी वायर को यहाँ पर इसके अंदर ये लॉक आता है, लॉक को कुछ इस तरीके से आपको घुसा करके वायर को और इसको टाइट कर देना है, ठीक है। ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारा प्लास की मदद से टाइट हो चुका है। अब चलेंगे यहाँ पर, ये देख सकते हैं ये हमारा केसिंग पट्टी लगा हुआ है, यहाँ पर सीलिंग रोज भी लगा हुआ है, तो वायरिंग इसमें कंप्लीट है, फिटिंग इसमें कंप्लीट हो रखा है। तो उसके बाद में हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारा कैप है ऊपर का क्लिप है उसको यहाँ पर इस सरिये के अंदर डालेंगे। ये हमारा जो कुंदा है इसके अंदर डालेंगे कुछ इस तरीके से। अंडरग्राउंड में इसी तरीके से लगाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर डाल करके जो हमारा सेफ्टी वायर है उसको भी डाल देंगे इसके अंदर, क्योंकि थोड़ा सा गैप था इसमें, इस वजह से हमने सेफ्टी वायर को डाल दिया है। और उसके बाद में यहाँ पर पंखे को लगा करके और होल को कनेक्ट करके, होल को आपस में मिला करके छेद को, और यहाँ पर इसमें नट को डाल देंगे कुछ इस तरीके से। उसके बाद में यहाँ पर इसमें बासर लगाएंगे। बासर लगाने के बाद में यहाँ पर जो हमारा नट है उसको ठीक तरीके से कस देंगे, और कसने के बाद में आपको प्लास से या फिर रेंच से अच्छे तरीके से टाइट करना है कुछ इस तरीके से, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ, ताकि कोई भी दिक्कत आपको नहीं आए, ठीक है। तो ये हमारा पूरा सेफ्टी इस पंखे का हो चुका है। उसके बाद में यहाँ पर ये हमारा क्वार्टर पिन है, इसको जो हमारा नट है उसके होल में डाल देंगे, ठीक है। तो हमारा जो मेन जो सेफ्टी होता है पंखे का, वो हमारा मेन नट होता है, जो कि स्टेटर का जो हमारा शाफ्ट होता है उसको जोड़ता है, नीचे वाला और ऊपर वाला, ठीक है। बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, लेकिन आप क्वार्टर पिन जरूर लगाएं। अगर आपके पास क्वार्टर पिन नहीं है, चीरा पिन नहीं है, तो आप स्टील वायर वगैरह भी यूज़ में ले सकते हो, जो कि उस होल के अंदर चला जाए, ठीक है। तो ये हमारा सीलिंग फैन इंस्टॉलेशन हो चुका है। सीलिंग रोज के अंदर भी हमने कनेक्शन कर दिया है और पंखे को चालू करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पंखा भी यहाँ पर प्रॉपर तरीके से चालू हो चुका है और अच्छे से यहाँ पर ये हवा भी दे रहा है, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया है एक सीलिंग फैन का इंस्टॉलेशन। तो इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।